हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 की जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है मिठाई वाला। और इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और आपको सब क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पढ़ेंगे। लिखा है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। यानी कि वो अलग अलग चीज़ें बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था, ये पूछा गया है। तो आंसर है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि उसके जो बच्चे हैं, बच्चों और पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। वह उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देता था। जिन बच्चों के लिए वो बेचता है उनकी झलक उनको लगती थी, ऐसा उनकी निकटता पाना चाहता था। उनको पैसे का कोई लालच न था, इसलिए वह महीनों बाद आता था और बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। और इन जो रुचि की चीज़ें हैं, इन चीज़ों बनाने में जो उसे समय लगता था, वह बदल बदल कर चीज़ें लाता था ताकि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे और वो चीज़ों को खरीदते रहे। इसलिए वो ऐसा करता था, इसलिए वह बदल बदल के मिठाई को बेचता था। अब हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि मिठाई वाले में वह कौन सा गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर है इसके कई कारण थे जिसके कारण बच्चे और मिठाई वाले की तरफ खींचे चले आते थे। मिठाई वाला बहुत मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों की विशेषता बताता और बेचता रहता था। वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। उन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता था तथा कम लाभ में बच्चों को खिलौने मिठाइयाँ दे जाता था। हर बार नई नई चीज़ें लाता था ताकि बच्चों में वो विश्वास रहे कि वो हर बार नई नई चीज़ें लाता है। बच्चों पर कभी भी गुस्सा नहीं करता था। उसकी मधुर आवाज़ को सुनकर सभी बच्चे और बड़े बीच में जो हलचल मच जाती थी उनके बीच में, और बांसुरी की आवाज़ वो बजाता था जिस कारण बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो यही कारण था कि उसकी तरफ सारे लोग खींचे चले आते थे। हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं वो आपको बताना है। आंसर लिखेंगे इसका हम कि एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते थे कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होनी चाहिए। जो आपको पता ही है कि वो किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि वो ग्राहक को लुभाने लगे और ग्राहक उसको जल्दी से खरीद ले। लेकिन वह सभी को सामान एक ही रेट में देता था, यानी कि जो वो मिठाई वाला था वो सबको एक रेट में मिठाई देता था। जो भी चीज़ें वो एक रेट में बेचता था सबको, किसी में भाव का अंतर नहीं रहता था। तो उसका भाव अधिक बढ़ाकर कह देते हैं और मैंने सबको यह ज़्यादा पैसे में दी है, आपको कम पैसे में दे रहा हूँ, यह कहकर वे ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। दूसरी तरफ विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता था कि चाहे दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है क्योंकि उसे सामान की असली लागत का पता नहीं होता है। क्योंकि मैंने यह मुरली 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव की जो मैंने मुरली बनाई ना, तब मुझे इस भाव की पता पड़ी। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग तर्क है। आप भी बाज़ार में जाते होंगे तो बाज़ार में चीज़ों के अलग अलग भाव होते हैं और वो भाव अलग अलग तर्क देकर वो बताते रहते हैं। चौथा प्रश्न पढ़ेंगे कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि खिलौने वाले को देखकर बच्चे पुलकित हो जाते थे, यानी कि बड़े ही खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौना का मोल भाव करते और गालियों और जो गलियाँ होती है, गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। वह खिलौनों वाला कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है और खिलौनों वाला बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। जब खिलौने वाला आता है तो किसी बच्चे की टोपी गली में गिर पड़ती है, तो किसी का जूता पार्क में छूट जाता है और किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक जाता है। इस तरह दौड़ते हुए बच्चों का जो झुंड है वह खिलौने वाले को घेर लेता है और उसकी तरफ खींचा चला आता है। अगला प्रश्न 5वां पढ़ेंगे। लिखा है कि रोहिणी है उसको मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर लिखेंगे कि रोहिणी है उसको जो मुरली वाले की आवाज़ जानी पहचानी लगी, उसे स्मरण हुआ, यानी कि उसको याद आया कि खिलौने वाला भी इसी मधुर आवाज़ में
गाकर खिलौने बेचा करता था। और इसी तरह मुरली वाले की आवाज़ भी बड़ी ही मधुर है। यह मधुर आवाज़ में गाकर मुरलियाँ बेच रहा है, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर को देखकर उसको ऐसा लगा, उसको सुनकर ऐसा लगा कि वह खिलौने वाला है और उसको खिलौने वाले की याद आ गई। अब बात करेंगे हम छठे प्रश्न की। छठे प्रश्न में हमसे पूछा है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया, आपको बताना है। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है और बच्चों के साथ रहकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वह अकेला है। वैसे बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उसे बड़ा ही संतोष होता है और धैर्य और असीम सुख की उसे प्राप्ति होती है। इसलिए उसने इन व्यवसाय को अपनाया है। उसे पैसे का कोई लालच नहीं है, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहता है और उसे खुश देखकर वह भी खुश होना चाहता है। तो यह कारण उसने मिठाई वाले ने बताया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, सातवां प्रश्न, और यह है कि अब इस बार ये पैसे न लेंगे। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको बताना है। तो जो पहली बार किसी ने उसके प्रति आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया, पहली बार किसी ने उसके परिवार के बारे में पूछा था और पहली बार ही उसने अपनी बीवी बच्चों के बारे में किसी को बताया था। और जब चुन्नू मुन्नू ने आकर मिठाई मांगी तो उसे ऐसा लगा कि वह उसके खुद के बच्चों को मिठाई दे रहा है। इसलिए कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ये चीज़ बोली कि अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा, और ये चीज़ उसने कही। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न पढ़ेंगे कि हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जे से देखना चाहिए और दोनों को समान स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं। बड़े शहरों में कोई भी औरत ऐसे बात नहीं करती, सभी सामने ही बात करती। परंतु आज भी कुछ पिछड़े हुए ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है, और यह प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम इन प्रथाओं जो हमारे देश में चल रही, इन प्रथाओं की प्रगति, जो प्रथाएं ये हमारे देश की प्रगति को रोकती हैं और देश की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करती है। इसलिए पर्दा प्रथा जो हमारी राय में उचित नहीं है। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ था, है ना। सोचे इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो जो मिठाई वाला का परिवार किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, कहानी अब हम बनाते हैं और बताते हैं आपको कि कहानी क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से लिखना है आपको कि एक गांव में एक केमिस्ट की दुकान थी। वह दवाइयाँ बहुत महंगी बेचा करता था, किसी पर दया नहीं करता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा था। वह किसी ज़रूरतमंद को कम रेट में दवाई नहीं देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह कहता था कि पैसे लेकर आओ फिर दवाई दूंगा। इस तरह उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसकी पत्नी और बेटा दोनों बहुत बीमार हो गए, जिससे पैसा जो उसने कमाया था वह उस दवाई में, तो वो जो दवाई से पैसा कमाया वो काम नहीं आया। सारा इलाज कराने पर भी उसकी जो वो हालत वो सही नहीं हो पाई और उसके बेटे को वह, पत्नी और बेटे को वह नहीं बचा सका। अब उसको बहुत पछतावा हुआ कि उसने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वह इतने वर्षों के बाद इस हादसे को भूल नहीं पाया और घर को, जो अपने घर को एक अनाथ आश्रम की तरह उसमें बदल दिया। और अब इन अनाथ बच्चों को पालने लगा और अनाथ बच्चों को पालने में उसको बड़ी खुशी प्राप्त होती थी। इन बच्चों में वह अपने बच्चे की जो मुस्कान देखता था और इन बच्चों को देखकर उसे खुशी और संतोष की प्राप्ति होती थी। ये जो कहानी है वह मिठाई वाले की जैसी है। 10वां सवाल पढ़ेंगे कि हाट, मेले, शादी आदि आयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित लगती हैं, उसको सजाने बनाने में किसका हाथ होता है, अपने हिसाब से आपको बताना है। तो बताएंगे हम कि हाट, मेले, शादी आयोजन आदि में घूमे गोलगप्पे, चाट, भटूरे, मिठाइयाँ, फ्रूट वाला, जलेबी, समोसे वाला, गन्ने का रस वाला, झूले, जादूगर, खेल, रंग बिरंगे गुब्बारे वाला, आइसक्रीम, खिलौने, तमाशा दिखाने वाला सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है, जैसे मिठाई वाले में मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ है, झूले बनाने में श्रमिकों का और कारीगर का और उसके परिवार का हाथ होता है। उनके चेहरे के पीछे की जो उनकी मेहनत है, पसीना है, वो पैसे कमाने की इच्छा, थकान, कारीगरी सब उनके चेहरे के पीछे छुपी होती है। यानी कि यूँ कहूँ कि सबका हाथ होता है। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। तो
इसका आंसर बताना है कि इस कहानी में हमें पिता के प्रेम के बारे में बताती है और इस मिजाज में कहानियाँ बेस्ट पापा यानी कि अच्छी सीख हमको देती है कि पापा किस प्रकार से होते हैं। आपकी गली में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, अब उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हमारी जो गली है जिसमें जैसे आप क्या लिखेंगे और मैं क्या बता रहा हूँ उस हिसाब से देख लेना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। जैसे सर्दियों में मूंगफली वाला आता है, गर्मियों में आइसक्रीम वाला, कुल्फी वाला, बर्फ़ का गोले वाला, गन्ने का रस वाला। हर मौसम में जैसे एक चाट वाला आता है, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, कपड़े वाला, चादर, लेडीज सूट, कपड़े, खिलौने आदि और प्लास्टिक के सामान वगैरह सब चीज़ के लिख सकते हैं यहाँ पर। इस दौरान हमें मालूम हुआ कि लोग पूंजी के अभाव में घूम घूम कर कम दाम में चीज़ें बेचते हैं और अपना परिवार का गुजारा चलाते हैं। इनके पास पूंजी का अभाव होता है जिससे कि ये अपनी दुकान खोल सके, ऐसा इनके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसलिए ये इस प्रकार से चीज़ें बेचते हैं। अब पढ़ेंगे हम 13वां सवाल। इसमें लिखा है कि आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी वाले की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया बताइए। देखिए, पहले वाले ज़माने में क्या होता है कि स्त्रियाँ बाजार जाकर सामान नहीं खरीदती थी, हर जगह सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए प्रत्येक जो फेरी वाले होते थे वो चीज़ें बेचते थे और मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी सामान को बेचा करते थे। लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है और लोग ब्रांडेड चीज़ें इसी तरीके से और दुकान से चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। वे ज़्यादातर दुकानों में ही सामान खरीदते हैं और लोग ज़्यादातर तो अब तो ऑनलाइन चीज़ें मंगाने लग गए, तो इसलिए फेरी वालों की संख्या में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। लेकिन फिर भी अभी आजकल सिस्टम और चल गया है जिसमें आजकल वो एक कुछ माइक जैसा आता है, उसमें वो बोलकर अपनी चीज़ों को बेचते हैं, लेकिन उसमें भी आवाज़ फिक्स रहती है। ठीक है, 14वां सवाल पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए। बिल्कुल, अभी मैंने इसी के बारे में बात करी कि हमको यही लगता है कि वक्त के साथ साथ फेरी वाले की आवाज़ में चेंज हुई। पहले वो आवाज़ लगा कर बेचते थे, अब क्या है कि अब मशीनें आ गई है, बहुत सारी चीज़ें, और अब ज़्यादातर चीज़ें कोरोना के कारण लोग बाग ऑनलाइन सामान खरीदने को प्रीफर ज़्यादा करते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें कितनी पसंद आ रही हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और इसी तरीके से इसी मेहनत के साथ और इसी उमंग के साथ कि आप पढ़ाई करते रहे और वीडियो को लाइक करें। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।